नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय जनपद जौनपुर में फिर एक हत्या से दहशत का माहौल है। ऐसे में जनपद जौनपुर से 20 किलोमीटर दूर धनियामा बाजार है, सरारकू ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा का एक व्यक्ति रोजी रोजगार के सिलसिले में मुंबई जाता है, जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए कंपनी में काम करता है। तो गत दिनों होली का त्यौहार था। होली के त्यौहार के दिन ही लोग खाए और मौज मस्ती किए, सो गए। ऐसे में अनिल नाम का जो व्यक्ति था, उसके दो दोस्त थे, एक ही साथ उस कंपनी में रहते भी थे। और ना जाने क्या विवाद हुआ, ना जाने क्या बातें हुई, और उन्हीं के दोस्तों ने अनिल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो अभी हमारे फ्रेम में अनिल के जो है एक जिगरी मित्र हैं, जो इनसे हमेशा हर बातें शेयर करते थे और हर बातें बताते भी थे। इनसे बातें भी होती हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बातें हैं। क्या नाम है आपका? शुभम मिश्रा। पहले तो मैं आपका नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। मुझसे उनसे वार्तालाप बराबर होती थी। आए दिन हम लोग बात करते थे। यहाँ धनियामा में जब भी आना जाना तो लगातार हमारा उनका उठना बैठना रहता था। कभी भी वो घर पे आते थे तो सूचना बराबर करते थे। बम्बई जाते थे तो वहाँ भी बात होती थी। फिलहाल हम तो धनियामा में ही रहते हैं, लेकिन वो बम्बई रहते थे अपने जीवन पोषका को अच्छा लेकर। शुभम, जैसे जब यहाँ गांव आते थे अनिल, तो आपसे बिना मिले रह नहीं पाते होंगे। नहीं नहीं, अगर आपके रोज जिगरी मित्र थे तो आपसे बराबर मिलते होंगे। जी जी, रोज़ मेरी मुलाकात होती थी। रोज़ उठना बैठना, रोज़ बातचीत। दिन भर में कम से कम 6 घंटे 7 घंटे हम लोग साथ में ही रहते थे। ऐसी कुछ भी घटना नहीं बताया कि मेरा किसी से विवाद चल रहा है। पहली बात तो धनियामा में हज़ारों शुभचिंतक उसके हैं और हज़ारों संबंधी मित्रगण, किसी से उससे कोई वार्तालाप नहीं होती थी। कोई बात जिसको भी बोलना रहता था वो बाहर मुँह पे बोल देता था। दिल का बहुत साफ लड़का था। जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए जब अनिल प्रदेश गए, यानी मुंबई जब कमाने के लिए गए, तो आपसे मिले थे जब जा रहे थे? जी, मुझसे मिला था। तो क्या कहा था अनिल ने? बोले जा रहे हैं 2-4 महीने अपना काम धंधा करेंगे फिर आएंगे। तो हम लोग को भी मोह ममता लगता था कि परिवार में छोटा छोटा लड़का है, हम लोग लड़पना कर रहे हैं। धीरे धीरे अब जिम्मेदारी उठाएं, अपना जीवन देखें, अपने परिवार का जीवन देखें। तो इससे क्या होता था, हम लोग को लगाव, दोस्ती के लिए इतना लगाव तो ज़रूरी रहता था कि भाई आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। आप अपने परिवार को देखिए, मैं अपने परिवार को देखूँ। संबंध तो आप कहीं भी रहेंगे, दिल के कोने से बना रहेगा हम लोग का। तो अनिल जब मुंबई पहुंचा तो फिर आपसे बातें हुई? अनिल जब बम्बई पहुंचा था तो मुझसे दूसरे दिन बात हुई थी। क्या बोला? तो बताया कि मतलब काम धंधे पे लग गए हैं। जब यहाँ से गया था तो शायद तारा गुप्ता क्या है उसका काम लगा था। उसके बाद कुछ दिन वहाँ काम किया, फिर गया पुणे काम करने। 2 महीने 3 महीने पुणे काम किया। शायद 24 तारीख को पुणे से वो आया बम्बई, पनवेल में। 24 तारीख को जब आया तो लगातार हम लोग से बात हो रही थी। हम लोग कोशिश भी किए कि उसको होली के पहले बुला लिया जाए, लेकिन वो बोला कि ससुराल में शादी है, नात रिश्तेदार में शादी है, 1 महीने और हम लोग का मतलब 1 महीने और कमा लें, उसके बाद तब घर पे आएँ। तो ये सोचा गया कि भाई खर्चा तो सबके परिवार में लगा रहता है, कमा ले आदमी, यही है। जैसे दोस्तों, ये अमूमन सी बात है, जिसके पास परिवार होता है, जिसके पास रिश्तेदार होता है, जब रिश्तेदारों में शादियां पड़ती हैं तो काफ़ी खर्चे आते हैं। और उसी खर्चों को देख करके अनिल ने ये सोचा कि होली तो एक दिन की है, एक दिन के लिए क्या घर चले। जब ससुराल में हमारी शादी है तो वहाँ तमाम हमको सामानों की खरीदारी करनी पड़ेगी, पत्नी के साथ जाना पड़ेगा, तो तमाम खर्च होंगे। तो उन्हीं खर्चों को एकत्रित करने के लिए अपने घर परिवार में अनिल नहीं आया, अपने दोस्तों के पास भी नहीं आया, क्योंकि जिस उद्देश्य से आदमी घर को छोड़ करके परदेश जाता है, उस उद्देश्य को हर हाल में पूरा करना चाहता है। तो अच्छा, जैसे मान लीजिए जब होली नहीं आए तो होली के दिन आपसे बात हुई थी? होली के दिन मुझसे 8 बजे सुबह, मैं सो रहा था तभी 8 बजे सुबह मुझको फ़ोन किए। बोले उठो आज होली है। तो हम बोले ठीक है अभी रखो, अभी सो रहे हैं, बाद में उठ के तुमको फ़ोन कर रहे हैं। तब 10 बजे मैं उसको फ़ोन किया। 10 बजे जब मैं उसको फ़ोन किया तो मेरी बात हुई। तो 10 बजे वो बोल रहा है कि मैं ऑटो में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कोई लिवा के मुझको जा रहा है। उसके बाद लगभग 2:30 बजे मैं उसको वीडियो कॉल करता हूँ, 2:30 पे। तो 2:34 पे उसका वीडियो कॉल मेरे पास वापस आता है। मैं किसी कारणवश कॉल नहीं उठा पाता हूँ। फिर मैं 15 मिनट के अंदर उसको 4 बार कॉल बैक करता हूँ, तो तब से मेरा कॉल नहीं उठा। यानी कि जब आपने वीडियो कॉल किया तो उनका नहीं उठा, जब वो किए तो आप नहीं उठा पाए। उसके बाद से जब आप लगातार वीडियो कॉल कर रहे थे, तब से लगातार 4 उनका बार फ़ोन मैंने नहीं उठा। कॉल किया, 4 बार के बाद से मेरा कॉल नहीं उठा। अच्छा, तो जब ऑनलाइन आप बात कॉल कर रहे थे नहीं उठा, तो क्या ऑफलाइन भी आप कॉल किए थे? नहीं, ऑफलाइन कॉल इसलिए नहीं किया कि आदमी होली है, होली के दिन होली खेल रहा हो, मोबाइल पानी से फेंकते हैं। मोबाइल सुरक्षित रखने के कारण भी आदमी बचाव रखता है मोबाइल का, तो इसीलिए मैंने कॉल नहीं किया ऑफलाइन। शुभम, शाम के समय भी आपकी बात हुई थी नहीं हुई। और
फिर सूचना आपको कब मिली कि आपका मित्र इस दुनिया में नहीं रहा? सूचना यहाँ धनिया मऊ में लगभग 8-8 बजे ऐसी बात आई, तो हम लोग को विश्वास ही नहीं रह गया। लगभग 200 लोग का यहाँ भीड़ जमावड़ा हुआ, तो मैं भी घर पे सो रहा था। वही खाना पीना खाने का टाइम रहता है सबका। उसी समय जब सूचना आई तो बिना खाना पीना खाए सब घर से रोड पे आए उसके घर के पास, तो देखे यहाँ भीड़ बहुत दूसरे हिसाब का था। तो किसी से कुछ कोई शब्द ही नहीं बचा, क्या बोला जाए क्या नहीं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी उसके साथ घटना हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार का लड़का ही नहीं था। किसी से कोई उसका झगड़ा झंझट कभी कोई बात कुछ भी नहीं रहता था। जो दोषी जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिए हैं शुभम, आपके जिगरी दोस्त अनिल की, तो उन दोषियों के लिए जो है आप सरकार से क्या मांग कर? सरकार से मैं यही मांग करता हूँ, निष्पक्ष जांच हो, इसका कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उसके नाम से कम 20 लाख से 30 लाख रुपए मुआवजा, एक फ्लैट इतना रखा जाए उसके परिवार के, उसके लड़कों के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा शुभम आपसे, जिनके साथ अनिल वहाँ मुंबई में रहते थे, कभी आपसे ये बातें शेयर किए कि ये लोग इस प्रवृत्ति के आदमी हैं? कभी कोई बात नहीं शेयर किए। अपने जीवन याचिका के लिए वो रहता था, तो उसके मन में ऐसा कभी कोई चीज़ ही नहीं था कि मेरा किसी से कोई विवाद हो सकता है। छोटी मोटी झगड़ा झंझट सबकी ज़िंदगी में रहती हैं, कोई तू मैं मुँह से बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा घटना को अंजाम देने के पहले बहुत कुछ सोचा जाता है। अब आपके मित्र तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप अपने मित्र के लिए क्या सोच रहे हैं? मित्र मेरे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं तब तक किसी प्रकार की उसके परिवार को कमी नहीं महसूस होने देंगे। बाप तो नहीं बन सकते हम लोग, लेकिन एक उसके छोटे भाई, उसके चाचा समान जो भी बनना चाहें हैं हम लोग, उस प्रकार हम लोग उसके परिवार के लिए सदैव खड़े रहेंगे। तो जैसे कि देखा दोस्तों कि एक दोस्त खोने का गम हर व्यक्ति को होता है, जो दिल के बेहद करीब होता है। ऐसे में अनिल के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हालांकि अब इस मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। अब आगे की जो भी विधिक कार्रवाई होगी प्रचलित होगी, और जो भी जांच के बाद कुछ सामने निकल करके आएगा वो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से फिर दिखाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।